अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा वाहिद मंगरियो एंड आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है सोमैटिक मोटर पाथवेज़। इसके अलावा ये जो सोमैटिक मोटर पाथवेज़ हैं, ठीक है, ये सोमैटिक मोटर पाथवेज़ क्या करते हैं कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो किस तरह से मोटर न्यूरॉन्स या उसको ब्रेन से जो है वो वापस हमारे इफेक्टर सेल्स तक लेकर और वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो सोमैटिक मोटर पाथवेज हैं इनके लिए जो है वो ये टर्म भी यूज़ की जाती है, इन्हें पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक लेक्चर था हमारा प्रीवियस जिसमें हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं कि ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफ़र होकर हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोमैटिक मोटर पाथवेज जो है वो क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूरोनल सर्किट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूरल सर्किट्स सिंपली किसे कहते हैं कि बहुत सारा जो क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में साइनेप्सिस करते हैं, मीन्स एक पूरा का पूरा जो है वो इनका सर्किट प्रेजेंट के पूरा का पूरा सर्किट प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से कुछ सर्किट्स जो है वो ऐसे होते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सारी की सारी हमारी वॉलंटरी, अगर जो हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट है, वॉकिंग है, ठीक है, हमारे जो मसल्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन अगर मसल्स को मूव करवाना है, एक्साइटेटरी फंक्शंस हैं, या उन मसल्स को के फंक्शंस को स्टॉप करवाना है, इनहिबिटरी फंक्शंस कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से उन इफेक्टर या मसल्स तक किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट होती है, वो एक न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। उन न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है? उन न्यूरॉन्स को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इस वजह से हम इस पाथवे को क्या कह रहे हैं? हम इस पाथवे को कह रहे हैं सोमैटिक मोटर पाथवे। ठीक है, इसके अलावा ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, इन मोटर न्यूरॉन्स के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, इन्हें लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं ब्रेन स्टेम में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद उनके एक्सॉन्स वहाँ से एक्सटेंड होकर और फिर क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक टाइप के स्केलेटल मसल्स को जो है वो इनर्वेट करते हैं। ठीक है, लाइक ब्रेन स्टेम जो है वो, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन स्टेम में हम कहते हैं कि उसमें जो है वो मिड ब्रेन भी जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है। तो ओके, इसके अलावा जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है या पोन्स है। तो ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं इनकी सेल बॉडीज़ कहाँ होंगी? यहाँ तो ब्रेन स्टेम में होंगी या जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में होंगी। फिर वहाँ से क्या होगा कि स्पेसिफिकली जो ब्रेन स्टेम में जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ से जो एक्सॉन्स एक्सटेंड होते हैं तो वो मेनली क्या करते हैं, वो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जो है वो इनर्वेट होते हैं। ठीक है, आप इसको ऑपोजिट में लें, जैसे कि हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, किस तरह से स्पाइनल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो इमर्ज होती हैं, उससे निकलती हैं, ठीक है, और ट्रांसमिट होती हैं। तो जो ब्रेन स्टेम में जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो सेल बॉडीज़ हैं, उनके जो एक्सॉन्स हैं, वो किसके थ्रू जो है वो इनर्वेट करते हैं? वो जो है वो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू स्केलेटल मसल्स हमारे एक स्पेसिफिक एरिया के, लाइक हमारा जो फेस है या हेड है, ठीक है, इनके जो है वो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ब्रेन की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो फॉर एग्जांपल अगर फेस के जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना है या हेड की मूवमेंट है उनके मसल्स को कंट्रोल करना है, तो वो एक्सॉन्स कहाँ से आते हैं? वो असल में कौन से जो है वो न्यूरॉन होते हैं? वो होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, जो कि कहाँ से इमर्ज होते हैं, जो कहाँ ब्रेन स्टेम से जो है वो ट्रांसफ़र होने के बाद उनके एक्सॉन्स जो है वो इन फेस और हेड के मसल्स को इनर्वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड से, जैसे कि प्रीवियस हमने क्या कहा कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी सेल बॉडीज़ या तो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होंगी और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन स्टेम की हमने बात
कर ली कि वो कौन से एरिया के मसल्स को इनर्वेट करेंगे। तो इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो वहाँ से एक्सटेंड होंगे। किस तरह से एक्सटेंड होंगे? अपने एक्सॉन्स के थ्रू एक्सटेंड होंगे, और वो क्या करेंगे? वो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू क्या करेंगे? जो हमारी लिम्स है, ट्रंक है, वहाँ के मसल्स को इनर्वेट करेंगे। लाइक अगर उनकी कोई भी लिम्स या ट्रंक की मूवमेंट करवानी है तो वो कौन से लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होगी? वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे कि हमने टोटल में क्या बात की? हमने बात की कि हमारी पूरी बॉडी को के मसल्स को जो इनर्वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो ब्रेन की तरफ से मैसेज लेकर आ रहे हैं, वो कौन है? वो है लोअर मोटर न्यूरॉन्स। मींस लोअर मोटर न्यूरॉन्स ही वो न्यूरॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं? जो आउटपुट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो आउटपुट है वो स्केलेटल मसल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लिए एक और टर्म भी यूज़ की जाती है। इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है वो फाइनल कॉमन पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स को फाइनल कॉमन पाथवे भी कहा जाता है। तो इस वजह से जब जो भी हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे तो हम उसमें क्या बात करेंगे? लास्ट में हमारा जो स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करेंगे वो करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे जब हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि पाथवे में 3 न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो जो ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स है मेनली ये जो है वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? क्योंकि डिसेंडिंग हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है वो लास्ट में है। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ये मोस्टली जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स भी होते हैं। ठीक है, फर्दर हम दूसरे न्यूरॉन्स की भी बात करेंगे क्योंकि हम पूरे पाथवे की बात करेंगे, ब्रेन से किस तरह से इन स्केलेटल मसल्स तक इन्फॉर्मेशन आ रही है और कौन कौन से न्यूरॉन्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अलावा और कौन कौन से न्यूरॉन जो है वो इस पाथवे में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद अब इनके भी अलावा लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अलावा भी जो 4 डिस्टिंक्ट एरियाज ऐसे हैं हमारी बॉडी में जहाँ पर जो है वो न्यूरल सर्किट्स प्रेजेंट हैं। वो न्यूरल सर्किट क्या करते हैं? वो भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो किस तरह से मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू लोअर मोटर न्यूरॉन्स। मींस लास्ट में लोअर मोटर न्यूरॉन्स ही आएंगे जो अभी तक हम बात करते हुए आए, लेकिन और भी 4 एरिया के ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं? जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स उस तरह से जो है वो स्केलेटल मसल्स को, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट न्यूरॉन्स हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लोकल सर्किट न्यूरॉन्स। ठीक है, लोकल सर्किट न्यूरॉन्स जो है वो इनको इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स। अब ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो ये लोकल सर्किट न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये बिल्कुल जहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन्स, जिस एरिया में लोअर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये उनके साथ ही प्रेजेंट होते हैं। अब आपको याद है हमने प्रीवियस बात की लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? या वो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं या वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल जो लोकल मोटर सर्किट न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ होंगे? वो भी ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है, अब लोकल सर्किट न्यूरॉन्स, क्योंकि हम क्या बात की हमने कि सारे के सारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं लास्ट में वो क्या करते हैं? वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स असल में इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करते हैं? लोकल सर्किट न्यूरॉन कुछ एरिया से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन उस तरह से उन मसल्स को कंट्रोल करती है। लाइक लोकल सर्किट न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ से जो है वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। एक रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉज रिसेप्टर्स, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अगर कोई पेन इन्फॉर्मेशन है तो वो भी लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स उसको क्या करते हैं? उसको रिसीव करते हैं। इसके अलावा मसल स्पिंडल्स की कोई इन्फॉर्मेशन है जो मसल रिसेप्टर्स होते हैं उसको भी जो है वो लोकल सर्किट न्यूरॉन रिसीव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ब्रेन के हायर एरियाज हैं जिनकी हम फर्दर बात करेंगे, वो भी क्या करते हैं? वो भी लोकल सर्किट न्यूरॉन से जो है वो इन्फॉर्मेशन को, लोकल सर्किट न्यूरॉन जो है वो कुछ हायर जो ब्रेन के एरियाज हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन को
रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो किस तरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं, फिर वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, जो एक रिदमिक एक्टिविटी होती है, कोऑर्डिनेटेड रिदमिक एक्टिविटी होती है कुछ मसल्स की। ठीक है, जैसे हम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की बात करते हैं लोअर लिम्स की ड्यूरिंग वॉकिंग, जब हम वॉकिंग करते हैं तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही होती है। तो ये भी जो है वो इसको भी कौन कंट्रोल करता है, इसको भी कंट्रोल करते हैं लोकल सर्किट न्यूरॉन्स, इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, लेते हैं कि किस तरह की जो है वो वॉकिंग। उसके बाद जो है वो फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये जो कोऑर्डिनेटेड रिदमिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये भी एक न्यूरल सर्किट था जो क्या करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जो बोथ लोकल सर्किट न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दोनों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड होती है, दोनों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है अपर मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, इनके नेम से ही शो हो रहा है, मींस ये लोअर मोटर न्यूरॉन से ऊपर किसी हायर एरियाज पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दोनों जो लोकल सर्किट न्यूरॉन है वो भी और लोअर मोटर न्यूरॉन वो दोनों क्या करते हैं, कहाँ से मैसेजेस को रिसीव करते हैं, वो रिसीव करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, मोस्टली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, वो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। फिर उसके बाद जो लोकल सर्किट न्यूरॉन है वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। लेकिन कुछ अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। ठीक है, और अपर मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कुछ अपर मोटर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा और एरियाज पर भी, ब्रेन के कुछ एरियाज पर भी अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो न्यूरॉन्स जो वो अपर मोटर न्यूरॉन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो एक एग्जीक्यूटिव वॉलंटरी मूवमेंट होती है बॉडी की, स्केलेटल जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के, उनकी एक जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलावा भी हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है उसमें मोटर सेंटर्स जो है वो ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक सबसे ज़्यादा जो मोटर सेंटर्स हैं जब हम बात करते हैं जो प्राइमरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया है, उसके अलावा कहाँ पर जो है वो मोटर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में लाइक एक ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है रेड न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होते हैं मिड ब्रेन में। ठीक है, इस तरह से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ये भी अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा में एंड बोन्स में। इसी तरह से सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ये सब जो है वो क्या है, ये जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब जैसे कि हमने प्रीवियस बात की कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये जो दूसरे एरियाज में अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम में, वो क्या करते हैं, वो रेगुलेटरी वो जो है वो मेनली जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लाइक जो मसल टोन है, कंट्रोल ऑफ पोस्चरल मसल्स है, या हेल्प जो बैलेंस मेंटेनिंग है, या ओरिएंटेशन ऑफ द हेड एंड बॉडी है। ठीक है, तो इन सब को कौन कंट्रोल करते हैं, इन सब को भी अपर मोटर न्यूरॉन्स ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन किसके थ्रू, लेकिन इनके जो मोटर एरियाज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन स्टेम के जो है वो इन एरियाज में, ब्रेन स्टेम में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो कुछ दूसरे दो एरियाज हैं लाइक जिन्हें बेसल न्यूक्लियाई कहा जाता है, और इसके अलावा जो सेरिबेलम है वो भी क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जो है वो मसल्स की तरफ ट्रांसमिट होता है। ओके, उसके बाद थर्ड हमने जो अभी बात की कि बेसल न्यूक्लियाई एंड सेरिबेलम भी क्या करते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, ताकि वो फिर क्या करें, उस तरह से जो है वो इनपुट प्रोवाइड करें और मसल मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो। तो बेसल न्यूक्लियाई क्या करते हैं, बेसल न्यूक्लियाई भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की, बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब बेसल न्यूक्लियाई के जो न्यूरॉन्स हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि जो अपर मोटर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी हमने बात की कि सेरिब्रल
कॉर्टेक्स में जो अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उनको भी क्या करना है, जो ये बेसल न्यूक्लियाई न्यूरॉन है वो उनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनका पाथवे क्या होता है, किसके थ्रू, थैलेमस के थ्रू और ब्रेन स्टेम के थ्रू क्या करते हैं, ये जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनकी तरफ जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट करवाना है, कौन सी मूवमेंट को जो है वो टर्मिनेट करवाना है। मतलब लाइक बहुत सारी अनवांटेड मूवमेंट्स होती हैं, लाइक अगर अब नॉर्मल ट्विचिंग है या अब नॉर्मल मसल टोन है, उनको अनवांटेड मूवमेंट्स को सप्रेस करवाना है, या फिर जो नॉर्मल लेवल है मसल टोन का उसको मेंटेन करवाना है। तो ये इस सब को कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करते हैं बेसल न्यूक्लियाई न्यूरॉन। ठीक है, किस तरह से करते हैं, सिंपली ये क्या करते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो मैसेज करते हैं, उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से जो अनवांटेड या मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, या फिर कौन सी मूवमेंट को इनिशिएट करवाना है, कौन सी मूवमेंट को टर्मिनेट करवाना है, वो जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं। लेकिन किसकी हेल्प से डिसाइड करते हैं, वो करते हैं बेसल न्यूक्लियाई न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा सेरिबेलर न्यूरॉन्स भी क्या करते हैं, ये भी जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू, ये भी जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही। अब जो सेरिबेलम में न्यूरोनल सर्किट प्रेजेंट है, वो सेरिबेलम के साथ किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, वो भी थैलेमस के थ्रू एंड ब्रेन स्टेम के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब सेरिबेलम का जो है वो फंक्शन क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन ये जो है वो क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवमेंट जो है वो एक्चुअली परफॉर्म्ड की जा रही है, मतलब मसल्स के थ्रू हम कौन सी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन सी मूवमेंट जो है वो अनवांटेड है जिसको हम परफॉर्म, जो वॉलंटरली हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है वो ये जो कमांड है किसको असिस्ट करता है, ये कमांड जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करता है। उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो जो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एरर्स आ रहे हैं मूवमेंट में, तो उनको जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, सिंपली जो सेरिबेलम है वो क्या करते हैं, वो बॉडी की मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, और जो नॉर्मल पोस्चर या बैलेंस मेंटेनिंग है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, वो भी सेरिबेलम के थ्रू हो रहा है, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज प्रोवाइड करें। अदरवाइज अगर बेसल न्यूक्लियाई एंड जो सेरिबेलर न्यूरॉन्स हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफर ना करें, तो फिर क्या होगा, अनवांटेड मूवमेंट्स परफॉर्म होंगी, या फिर बॉडी का जो पोस्चर है, बैलेंस है, वो मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने अब क्या बात की कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, एक तो वो डायरेक्टली वही न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं इनपुट। लेकिन और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, एक तो आती है लोकल सर्किट न्यूरॉन्स की तरफ से आती है। ठीक है, इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन्स को जो बेसल न्यूक्लियाई के जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं, या सेरिबेलम के जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं, वो भी अपर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो और इस तरह से, और अपर मोटर न्यूरॉन इटसेल्फ, तो ये 4 एरियाज भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जो है वो इनके हम पाथवेज को डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने सिंपली बात की कि कहाँ पर जो है वो कौन से एरिया पर किस तरह से न्यूरोनल सर्किट जो है वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो अभी हमने सारे न्यूरॉन्स की बात की, जो डिफरेंट न्यूरोनल सर्किट्स थे, उसका जो है वो एक फ्लो चार्ट है कि कौन से न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ से मैसेजेस को जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या बात की कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, वो स्केलेटल मसल्स को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, चाहे दूसरे कौन से भी एरियाज के जो न्यूरॉन्स हैं, चाहे हमने अपर मोटर न्यूरॉन्स की बात की या बेसल न्यूक्लियाई न्यूरोनल सर्किट्स की बात की, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो मैसेज प्रोवाइड करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। तो इस वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो फाइनल कॉमन पाथवे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट 1 लिखा हुआ है कि जो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स हैं ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में, वो क्या करते हैं, वो किसको मैसेज जो है वो ट्रांसफर करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने क्या बात की, क्योंकि ये दोनों न्यूरॉन्स जो है वो एरिया के न्यूरॉन्स साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लोकल सर्किट न्यूरॉन डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है डायरेक्टली किससे जो है वो मैसेज जो है वो रिसीव करते हैं, वो रिसीव करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू,
जो कि ग्रीन एरोज में शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया था कि मोस्टली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, वो साइनेप्स करते हैं लोकल मोटर न्यूरॉन्स के साथ। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स या तो लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करके उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, या फिर क्या करते हैं जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं और मैसेज को जो है वो कन्वे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, जो बेसल न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एरो शो किया हुआ है, जो बेसल न्यूक्लियाई के जो न्यूरोनल सर्किट्स हैं वो थैलेमस को क्रॉस करके कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, वो अपर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर होते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो सेरिबेलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, सेरिबेलर न्यूरॉन्स जो सेरिबेलर न्यूरल सर्किट से वो भी थैलेमस के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे थे, कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे और वो किसके को जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, वो ट्रांसफर कर रहे थे अपर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। और फिर अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के थ्रू लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं और इस तरह से जो है वो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल होती है। अब क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या कर रहे थे, उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जो है वो ट्रांसमिट करनी है, उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करनी होती है लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक है, तो जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रेन से लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमिट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो 2 पाथवेज के थ्रू करते हैं। ठीक है, एक पाथवे को जो है वो कहा जाता है डायरेक्ट मोटर पाथवेज और सेकंड पाथवे को कहा जाता है इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज। ठीक है, डायरेक्ट मोटर पाथवेज को पिरामिडल पाथवेज भी कहा जाता है और जो इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे भी कहा जाता है। अब डायरेक्ट मोटर पाथवेज को डायरेक्ट मोटर पाथवे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं और उसके बाद जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, मसल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज में क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं जो मोटर एरियाज प्रेजेंट है बेसल न्यूक्लियाई में जो हमने बात की, इसके अलावा सेरिबेलम में या सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं, उसके थ्रू जो है वो पहले इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन लोअर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसमिट होती है। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम डायरेक्ट मोटर पाथवेज भी कहते हैं और इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज भी जो है वो हम इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो सबसे पहले डायरेक्ट मोटर पाथवेज की बात करेंगे जिन्हें हम कहते हैं पिरामिडल पाथवेज। ठीक है, लाइक अब इसको जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स से डायरेक्टली जो है वो किस तरह से लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्सिस होती है। लेकिन उससे पहले हम जो है वो क्या बात करेंगे, हमने जैसे कि हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने मोटर होमनक्यूलस की बात की थी। ठीक है, मोटर होमनक्यूलस में हमने क्या बात की थी, जो हमने बात की थी मैपिंग द मोटर एरियाज। ठीक है, तो जो भी मोटर जो बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल होती है वो किस तरह से होती है, वो होती है न्यूरल सर्किट्स के थ्रू जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा एरिया था जिसे हमने कहा था, अगर आपको वो लेक्चर क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर करें, हमने एक डिस्कस किया था प्राइमरी मोटर एरिया जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एरिया 4 जो है वो उसको हमने कहा था, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल जायरस ऑफ द फ्रंटल लोब में। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो प्री मोटर एरिया था, जो प्राइमरी मोटर एरिया के एडजेसेंट प्रेजेंट था, जिसे हमने एरिया 6 कहा था, वो भी क्या करता है, वो भी जो है वो डिसेंडिंग मोटर पाथवेज में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादा और दूसरी हमने क्या बात की थी कि जो ज़्यादातर जो मोर कॉर्टिकल एरिया होता है वो कौन से मसल्स के लिए डिवोटेड होता है, वो मसल्स जो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्किल या डेलिकेट मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक अगर जो थंब है, फिंगर है, लिप्स, टंग, वहाँ के एरियाज़ पर ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं, मोटर एरिया ज़्यादा उनके लिए डिवोटेड होता है बजाय इसके कि वो लिम्स के लिए या दूसरे एरियाज़ के लिए जो है वो
ज़्यादा डिवोटेड नहीं होता सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मोटर पाथवेज हैं, डायरेक्ट मोटर पाथवेज को हम पैरामिडल पाथवेज भी कहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन डिसेंड होकर क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, ठीक है। अपर जो पैरामिडल पाथवे है उसमें जो है वो 2 पाथवेज आते हैं, ठीक है। एक पाथवे को कहा जाता है जो एक पाथवे है जिसे कहा जाता है कॉर्टिको स्पाइनल पाथवेज आते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पाथवे है उसके लिए कहा जाता है कि वो कौन सा पाथवे है, वो पाथवे है कॉर्टिको बल्बर पाथवे। लेकिन जो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है, ठीक है, जो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है, कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और सेकंड को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम इनको जो है वो इनकी डायग्राम्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम किसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे, ठीक है। सबसे पहले हम कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया है। उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर असल में ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इन्हें कहा जाता है अपर मोटर न्यूरॉन्स। ये जो यहाँ पर सेल बॉडी जो है वो शो हो रही है, ये कौन से न्यूरॉन की जो है वो सेल बॉडी शो हो रही है, ये शो हो रही है अपर मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के थ्रू ये क्रॉस करके कहाँ पर आते हैं, मिड ब्रेन की तरफ आते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन को जो है वो क्रॉस करके ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं, ये क्या है, ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स है, ठीक है। ये मिड ब्रेन को क्रॉस करने के बाद किस एरिया की तरफ, मिड ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जो है वो डिफरेंट न्यूरोनल सर्किट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सेरिब्रल पिडंकल, ठीक है। तो ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, सेरिब्रल पिडंकल को क्रॉस करके पोन्स की तरफ आते हैं। उसके बाद पोन्स की तरफ आने के बाद जो है वो ये कौन से एरिया में आते हैं, जो कि ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होते हैं पिरामिड शेप्ड, ठीक है। कुछ जो साइंटिस्ट हैं जो हिस्ट्री है उसमें क्या कहते हैं कि इस पाथवे को पिरामिडल पाथवे इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मेडुला ऑब्लांगेटा में जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन से यहाँ आते हैं और उसके बाद जो है वो इनकी क्या होती है, वो अगर राइट साइड ऑफ द बॉडी पर प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर डेकासेट होते हैं, वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ जो है वो डेकासेट होते हैं। या फिर कुछ जो है वो जब जो हिस्टोलॉजिस्ट ने जो है वो एक सेल्स को डिस्कवर किया था जिनको जो है वो पिरामिड शेप, क्योंकि उनकी सेल्स की जो शेप थी वो पिरामिड, तो इस वजह से भी कुछ जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि इस ट्रैक को जो है वो पिरामिडल पाथवे। तो जैसे ये मेडुला के पिरामिड्स की तरफ आते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इनकी जो है वो डेकासेशन होती है। डेकासेशन होकर ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो लेटरल पार्ट है, ठीक है, लेटरल पार्ट मतलब जो कॉर्टेक्स है उस एरिया से स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल पार्ट्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद ट्रांसमिट होने के बाद ये यहाँ पर जो एंटेरियर ग्रे हॉर्न है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटेरियर ग्रे हॉर्न है, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एंटेरियर ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं और उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो किसको इनर्वेट करते हैं, वो इनर्वेट करते हैं इट्स स्केलेटल मसल्स इन डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो लिम्स की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा था, डायरेक्ट पाथवेज में या पिरामिडल पाथवेज जो है वो क्या करते हैं, उनमें अपर मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्टली किसके साथ साइनेप्स करते हैं, डायरेक्टली जो है वो साइनेप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ, इस वजह से इन्हें हम जो है वो डायरेक्ट पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो लेटरल पाथवे, सिंपली हमने क्या कहा, जो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवेज हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी लिम्स एंड ट्रंक के मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इनमें क्या होता है, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसफ़र करके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को क्रॉस करके वो कहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, इंटरनल कैप्सूल के थ्रू, जो है सेरिब्रम में जो इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट था, उसके बाद वो सेरिब्रल पिडंकल को क्रॉस करते हैं जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है, उसके बाद वो मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ
ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ आते हैं तो जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट पर ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स थे वो क्या करते हैं, वो जो है वो एक जो एंटेरियर एक बल्जिस प्रेजेंट थी जिनको पैरामिड्स का हमने नेम दिया कि मेडुला ऑब्लांगेटा में पैरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनको क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्रॉस करने के बाद जो है वो मेडुला की तरफ मतलब मेडुला की तरफ आते हैं। तो उनमें जो 90% होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेकासेट होकर ऑपोजिट साइड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिन्हें हमने कहा कॉन्ट्रालैटरल साइड। और कुछ जो 10% है वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रालैटरली नहीं, वो एप्सिलैटरल होते हैं, मीन सेम साइड ऑफ द बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल की बात की कि लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल में क्या हुआ कि जो मेडुला से डेकासेट होकर उन्होंने कौन सा पाथवे यूज़ किया, जो लेटरल पाथवे था, मीन्स जो वाइट कॉलम था स्पाइनल कॉर्ड का लेटरल पाथवे था, उसको क्रॉस करने के बाद उन्होंने किसके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं डायरेक्टली, जो है वो या तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, या जैसे कि हमने प्रीवियस भी बात की वो लोअर लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ भी जो है वो साइनेप्स करते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से जो है वो जो बॉडी की मूवमेंट्स होती है, एक जो स्किल मूवमेंट होती है उसको लाइक हैंड और फीट की, उसको कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्टल मसल्स जो होते हैं। ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल शर्ट बटन करें शर्ट को, या पियानो की प्ले के लिए ये पाथवे जो है वो यूज़ होता है, ये जो पूरा का पूरा पाथवे हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पाथवे होता है उस पाथवे को क्या कहा जाता है, उस पाथवे को, ये भी किसका पाथवे, ये भी डायरेक्ट मोटर पाथवे का पार्ट है, जिसे कहते हैं एंटेरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें फिर वही जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये जो है वो कौन सा एरिया है, ये जो है वो एरिया है प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पर ये कौन से न्यूरॉन की जो है वो सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं, ये सेल बॉडीज हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स की, और बिल्कुल वही पाथवे है, लेकिन यहाँ पर ये इंटरनल कैप्सूल को जो है वो क्रॉस करने के बाद मिड ब्रेन की तरफ आएंगे। मिड ब्रेन ये जो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कौन सा है जो यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के जो है वो एक्सॉन्स है। ठीक है, ये मिड ब्रेन की सेरिब्रल पेडंकल को क्रॉस करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है सेरिब्रल पेडंकल। उसके बाद जो है वो पोन्स की तरफ आएंगे, पोन्स की तरफ आने के बाद पैरामिड्स, जो मेडुला ऑब्लांगेटा के पैरामिड्स हैं उनको क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट पाथवे ही है और ये इसको हम पैरामिडल पाथवे ही कह रहे हैं, तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो जो है पैरामिड्स के बाद डेकासेशन के बाद वो क्या कर रहे थे, वो लेटरल जो स्पाइनल कॉर्ड का पाथवे है, वाइट कॉलम है, उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट है इसको जो है वो यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के बाद क्या करते हैं, सेम साइड ऑफ द बॉडी, मतलब ये ऑपोजिट साइड नहीं, सेम साइड ऑफ द बॉडी, फिर ये किसके साथ जाकर साइनेप्स करते हैं, ये साइनेप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन्स ये जो है वो कौन सी एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करती हैं, ये कंट्रोल करते हैं स्केलेटल मसल्स इन ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ लिम्ब। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि कॉर्टिको स्पाइनल एक्सॉन्स जो है वो डेकासेट नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मेडुला में ही जो एंटेरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है उसको क्रॉस करके वाइट कॉलम जो है वो उसको क्रॉस करके जो है वो कहाँ पर किसके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं, वो साइनेप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है वो जैसे ही एग्जिट करके इसको कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स ऑफ ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द, इस तरह से ये मूवमेंट जो है वो इस पाथवे के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, ये कौन सा पाथवे है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पाथवे, या इसको हम जो है वो पिरामिडल पाथवे भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, हमने बात की कि ये क्या कर रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ या लोकल सर्किट न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जो है वो डायरेक्ट पाथवेज में जो कि पैरामिडल पाथवेज हैं उनमें एक और पाथवे आता है जिसे कहा जाता है कॉर्टिको बल्बर पाथवे। ठीक है, इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं कि कॉर्टिको बल्बर पाथवे जो है वो किस तरह से जो है वो डायरेक्ट पाथवे है। फिर जो है वो बात वहीं से स्टार्ट होगी कि यहाँ पर जो है वो कौन से एरियाज प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मोटर एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये राइट साइड ऑफ द बॉडी है। फिर क्या होगा कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करके उसके बाद जो है वो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपर मोटर न्यूरॉन्स की जो है वो सेल बॉडीज प्रेजेंट है,
ठीक है। ये क्या करते हैं, जो कॉर्टिको बल्बर पाथवे होते हैं वो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे के साथ साथ ही क्रॉस करके इंटरनल कैप्सूल के थ्रू क्रॉस होते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन की जो सेरिब्रल पेडंकल है उसके थ्रू क्रॉस होकर ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये किसके साथ जो है वो कौन से जो है वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, वो जो क्रेनियल नर्व्स की मोटर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जिन लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, उनके साथ साइनेप्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना होता है कि जो कॉर्टिको बल्बर पाथवेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट हमारे जो हेड है, हमारा जो फेस है, उनके जो मसल्स की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कि ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो जो मोटर न्यूक्लियाई हैं क्रेनियल नर्व्स के, जिन्हें लोग लोअर मोटर न्यूरॉन भी कह रहे हैं, लाइक कुछ जो है वो फेशियल नर्व्स के साथ साइनेप्स करते हैं, कुछ जो है वो किसके साथ हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ साइनेप्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, अगर फेशियल के साथ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, और हाइपोग्लोसल हमारे जो टंग के मसल्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉर्टिको बल्बर पाथवे होता है वो क्या करता है, वो मेनली क्योंकि इस हेड की जो हेड के मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से पाथवे के थ्रू, जिसे हमने कहा कॉर्टिको बल्बर पाथवे, क्योंकि ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के साथ ही इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो है वो सेरिब्रल पेडंकल को क्रॉस करके मिड ब्रेन की। तो ये क्या करते हैं, जो कुछ और दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी बात क्या होती है कि जो कुछ कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स हैं वो डेकासेट होते हैं और दूसरे नहीं होते। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में भी शो किया हुआ है, यहाँ पर ये जो फेशियल नर्व के साथ प्रोसेस हो रहा है इनकी डेकासेशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पर जो ये क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं, इनके साथ जब साइनेप्स हो रही है तो ये इनकी डेकासेशन हो रही है। ठीक है, तो ये जो एक्सॉन्स हैं ये क्या करते हैं, कौन कौन सी जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो उनके साथ साइनेप्स करते हैं, लाइक ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर है, ट्राइजेमिनल है, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो इस तरह से इनके थ्रू हमारी जो हेड है वहाँ पर और हमारे फेस की कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होती है, लाइक वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द आईज, टंग, नेक, च्यूइंग, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच एंड swallowing, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल होती है कॉर्टिको बल्बर पाथवे के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था वो डायरेक्ट पाथवेज थे कि किस तरह से अपर मोटर न्यूरॉन्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स की जो है वो एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है वो इस लेक्चर में हमने पिरामिडल पाथवेज के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।